दोस्तों, मैं प्रिंस और मैं आप लोग के साथ रीजनिंग का एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, इसको बहुत ही सीरियसली आप देखिएगा। कैलेंडर से हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछा जाता है। अगर इसे आप एक बार अच्छे से देख लिए तो बहुत ही कम समय में आप कैलेंडर का सारे प्रश्न को समाधान कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो बताने वाले हैं, आज हम आपको दिनों का अंतर सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो होगा दिनों के अंतर सिखाने के लिए। फिर पार्ट 2 इसका वीडियो हम नेक्स्ट देंगे जिसमें महीनों का अंतर सिखाएंगे, उसके बाद सालों का अंतर। तो आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें और लगातार सभी वीडियो को देखें और कमेंट करके जवाब दें। तो चलिए, कैलेंडर में हम ले चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे कैलेंडर दिनों का अंतर, ये टाइप हमारा हुआ। और यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने कि 5 जनवरी को अगर सोमवार है तो 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको कोई बुक का नियम नहीं बताएंगे। एक साधारण सी बात आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 होते हैं और ये सब कोई जानता है। और इसके बीच अंतर हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे 5 जनवरी की बात हो रही है और 25 जनवरी, तो इन दोनों दिनों के बीच अंतर कितना का है? तो जी हाँ दोस्तों, 20 दिनों का अंतर है। जितना आएगा उसमें आपको 7 से भाग दे देना है। 7 से जब भाग देंगे, 7 दूनी 14, ध्यान दीजिएगा, 7 दूनी 14, 7 दिया 21, लेकिन 21 से भाग, यहाँ 21 तो है नहीं, तो यानी कि 2 बार में ही भाग देंगे। 7 दूनी 14, शेष क्या बचा? ध्यान दीजिएगा, हम शेष की बात कर रहे हैं, भागफल की बात नहीं कर रहे हैं। शेष बचेगा 6, यानी कि हमारा शेष क्या बचा? 6। अब देखिए, एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि जैसे कि अगर क्वेश्चन 5 जनवरी से 25 जनवरी, यानी कि महीना की शुरुआत 1 से लेकर 30 या 31 दिन, यानी कि 1 से आगे बढ़ता है। कभी कभी यही क्वेश्चन आपको 25 से 5 पूछा जाएगा, लेकिन ये 5 से 25 यानी कि आगे की तरफ पूछा गया है। और यही क्वेश्चन 25 से 5 की तरफ पूछा गया, कि मतलब ये हुआ कि ये प्रश्न आपको पीछे की तरफ पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें हम यही बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आपका अगर शेषफल 6 आया है, तो ये जो दिन है सोमवार, जितना आएगा उसमें 6 दिन आपको आगे बढ़ा देना है। 6 प्लस क्या? सोमवार, यानी कि जो आया है उसमें 6 दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, 6 दिन जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। तो इस तरह से हम आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, एक प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है, 10 तारीख को यदि बुधवार है तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 10 तारीख और 31 तारीख दिया गया है। दिनों का अंतर क्या होगा? तो 10 और 31 के बीच का अंतर कितना है? 21 और 7। ये देखिए, भाग दिए 7 के 21, 7 दिया के 21, यहाँ पे भाग तो लगा लेकिन शेष बचा? जी नहीं। यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही प्रथम क्वेश्चन पे ही बताया था कि भागफल से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ शेषफल से, यानी शेषफल इक्वल टू कौन? क्या आया? 0, यानी कि 0 प्लस बुधवार, यानी कि 0, बुधवार में 0 जोड़ना है, तो यानी कि उस दिन भी क्या होगा? बुधवार ही होगा। अगर शेष कुछ भी नहीं बचे तो ऐसे हालात में जो दिन पहले था वही दिन उस दिन भी होगा। तो चलिए, एक प्रश्न और इस पे देखते हैं, फिर हम होमवर्क आपको देंगे। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 24 तारीख को शनिवार है तो 2 तारीख को कौन सा दिन होगा। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न है, तो 24 तारीख और 2 तारीख के बीच पहले अंतर देखेंगे। एक चीज यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि इस प्रश्न में दोस्तों 24 तारीख यानी कि पीछे की तरफ से हम आ रहे हैं। 24 तारीख से किधर? तो 2 तारीख की तरफ जा रहे हैं। इसके पहले वाले प्रश्न जो हम आपको दिए थे उसमें 5 तारीख से आगे बढ़ते थे, या 1 तारीख, यानी कि 1 से आगे बढ़ेंगे या 2 से आगे या 3 से आगे, तारीख के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो उस प्रश्न में जो शेषफल बचता था उसमें हम जोड़ते थे, लेकिन ऐसे प्रश्न में जो शेषफल बचेगा, यहाँ पे चूंकि हम उल्टा कर रहे हैं इसलिए हम घटाएंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे टोटल क्रिया उसी तरह से होगी। 24 में और 2 में अंतर कितना का है? तो जी हाँ दोस्तों, 22 का भाग देंगे, शेष क्या बचेगा? 1, यानी कि इस बार हम शनिवार में से 1 क्या करेंगे? घटाएंगे, यानी कि शनिवार माइनस क्या? 1। शनिवार से 1 दिन पहले कौन सा दिन था? तो यानी कि शुक्रवार, यानी कि उस दिन
2 तारीख के दिन जो दिन होगा वो शुक्रवार होगा। तो दोस्तों चलिए आपके लिए हम होमवर्क में 5 प्रश्न देते हैं, आप इसे जरूर कमेंट करके जवाब दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी हम आपके लिए बहुत जल्द ये प्रश्न आपके लिए हम लिख चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 1 तारीख इक्वल टू मंडे, तो 25 तारीख इक्वल टू व्हाट। जी हाँ दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं ताकि आप आसानी से समझ पाए और काफी लंबा क्वेश्चन, लैंग्वेज हम हटा दिए हैं इस बार कि डायरेक्ट आप प्रश्न को बनाएं। और इसके बाद 2 तारीख इक्वल टू संडे, तो 30 तारीख इक्वल टू व्हाट। फिर अगला क्वेश्चन है 28 तारीख इक्वल टू फ्राइडे, तो 5 तारीख इक्वल टू व्हाट। 28 तारीख इक्वल टू ट्यूसडे, तो 2 तारीख इक्वल टू व्हाट। 10 तारीख इक्वल टू संडे, तो 23 तारीख इक्वल टू व्हाट। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं